पिछले पार्ट में हमने देखा कि पुलिस यंग मैन के आदमियों को अरेस्ट करके उसके सामान को सीज कर देती है, जिसके बाद लेडी ऑफिसर ब्यूटीफुल लेडी के पास आती है और उससे बात कर ही रही होती है कि तभी यंग मैन भी यहाँ आ जाता है और इनकी सारी बातों को छुपकर सुन लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि ब्यूटीफुल लेडी ने ही पुलिस को खबर की है। तो वो गुस्से में उसे मारने आता है, पर लेडी ऑफिसर उसे रोक लेती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। तो यंग मैन ब्यूटीफुल लेडी को जाते हुए धमकी देता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिसके बाद लेडी ऑफिसर भी वहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद जब ब्यूटीफुल लेडी अपने पिता के पास जा रही होती है कि तभी वो अपने पिता और उनके असिस्टेंट की बातें सुनकर वहीं रुक जाती है। उसके पिता और असिस्टेंट आपस में बातें कर रहे होते हैं कि हमने जो कॉर्पोरेशन को अपने रास्ते से बड़ी आसानी से हटा दिया। ये सुनकर ब्यूटीफुल लेडी समझ जाती है कि ये सब उसके पिता का ही प्लान था और अब वो हीरो को भी अपने रास्ते से हटाने की सोच रहे हैं। अब अगले दिन हीरो अपने टीचर अंकल डे के पास आता है और अंकल डे उससे बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे की बेल बजती है और जब हीरो जाकर देखता है तो वहाँ मैनेजर ली अंकल डे से मिलने आता है और ये वही आदमी होता है जिसकी शॉप पर हीरो गोल्डन आइज की पावर मिलने से पहले काम किया करता था। मगर अंकल डे मैनेजर ली को बताते हैं कि हीरो अब कोई आम इंसान नहीं रहा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उसका रेड जेड स्टोन निकला है। ये सुनकर मैनेजर हैरान हो जाता है और बताता है कि मैंने तुम्हें उस दिन जेड आई का भुगतान करने से बचाया